सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है संत शिरोमणि श्री गजानन महाराज। संत शिरोमणि श्री गजानन महाराज ये सभी धर्मों के मानने वाले लोग संतों में अपार श्रद्धा रखते हैं, उनके श्री चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि संत साक्षात पर ब्रह्म का साकार स्वरूप होते हैं। संतों में काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं आसक्ति आदि विकार रहते नहीं, अतः उनके अंतःकरण में प्रत्येक प्राणी के लिए अतिशय प्रेम और दया होती है। उनके मन में सब विधि, सबका हो कल्याण, सबका भला करें भगवान की भावना होती है। वे प्रत्येक परिस्थिति में निश्चल मन से अखंड आनंद में मस्त रहते हैं। तो ईश्वर प्रेम में उनका अंतःकरण डूबा रहता है। हर क्षण भगवत चिंतन में लगे रहते हैं। प्रभु की प्रेरणा से अवतरित होकर जनमानस का कल्याण करते रहते हैं। तो जिस प्रकार वह परमपिता जगत का पालन पोषण व कल्याण करता है, उसी तरह संत भी परोपकार में लगे रहते हैं। इसलिए संत और भगवान में कोई भेद नहीं होता। वे सर्वगुण संपन्न होते हैं। वे कामधेनु, कल्पवृक्ष और चिंतामणि होते हैं, जो भक्तों की हर तरह की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। संत सत्कर्मों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। वे समर्थों को, अनार्थों को सहायता करने की प्रेरणा देते हैं। वे गरीबों की क्षुधा तृप्ति हेतु संपत्तिशाली लोगों का आह्वान करते हैं, जिससे गरीबों को भोजन मिलता रहे। संत जन क्या नहीं कर सकते? वे निर्जल भूमि से जल निकाल सकते हैं, बंजर जमीन से अन्न पैदा कर सकते हैं, निर्जन वन में शहर बसाने की क्षमता उनके अंदर होती है, और स्वयं झोंपड़ी में रहकर लोगों के लिए राज प्रसाद बनवाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे एक दिव्य संत त्रिकाल दृष्टा महापुरुष महाराष्ट्र के बरार प्रांत की अंतर्गत बुल्ढाना जिले नागपुर के निकट के शेगांव नामक स्थान में हुए हैं। यद्यपि महाराज संतों की पावन भूमि है, जहाँ धन धान्य की परिपूर्णता तो नहीं है, लेकिन साधु संतों के सद्विचारों से परिपूर्ण है। इसलिए उस पावन भूमि में संत तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, समर्थ स्वामी रामदास और साईं बाबा जैसे अनेक संतों का जन्म हुआ, जिन्होंने उस भूमि को अपने तपोबल से, आशीर्वाद से आनंदित किया। ऐसे दिव्य विभूतियों का सहारा पाकर वहाँ के लोग सनात हो गए, कृतार्थ हो गए, धन्य धन्य हो गए। तो यद्यपि गजानन महाराज का किसी को पता नहीं है कि वे कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, कहाँ से आए थे। उनको तो शेगांव के लोगों ने तरुण अवस्था में 23 फरवरी सन 1878 को पहली बार देखा था। उस समय महाराज जी एक मठाधिपति साधु देवीदास पातुरकर के मठ के बाहर फेंकी हुई पत्तलों पर से बचे हुए अन्नकण को बीन बीन कर खा रहे थे। उसके बाद जानवरों के लिए रखे पानी को पीकर वे वहाँ से चल पड़े। उसके बाद एक बार ब्रह्मनिष्ठ गोविंद महाराज टाकलीकर द्वारा शेगांव में महादेव मंदिर में कीर्तन चल रहा था। उस समय श्री गजानन महाराज जी उनके नटखट घोड़े के पैरों के बीच निमग्न होकर सो गए। इससे नटखट घोड़ा शांत हो गया। यह दृश्य देख गोविंद महाराज उनसे बहुत प्रभावित हुए और उनकी पूजा प्रार्थना की और उन्हें बहुत आदर दिया, तथा शेगांव वालों को बताया कि यह कोई दिव्य महापुरुष है। उसी समय से श्री गजानन महाराज की ख्याति शेगांव तथा आसपास के क्षेत्र में फैल गई। तो महाराज जी ने उस क्षेत्र में जो अलौकिक चरित्र किए, उनका संक्षिप्त वर्णन हम यहाँ जान लेते हैं कि श्री गजानन महाराज दिगंबर स्वरूप में पहुंचे हुए सिद्ध कोटि के संत थे। मिल गया तो खा लिया, चाहे जहाँ पड़े रहते थे, रहने का कोई स्थान निश्चित नहीं था। एक बार एक महिला ने उन्हें दरवाजे पर खड़े देख पूछा, बाबा क्या खाएगा? तो उन्होंने जवाब दिया, कुछ भी। महिला अंदर गई और आधा सेर लाल मिर्च पिसी हुई पानी में घोलकर कटोरे से भरकर ले आई, जिसे महाराज जी इतनी खुशी खुशी प्रेम से पी गए जैसे शरबत पी रहे हों।
और तृप्त होकर चुपचाप चले गए। कोई क्रोध नहीं, कोई शाप नहीं। वो तो अपनी मस्ती में खोए हुए थे, उन्हें कुछ भी होश नहीं। वे तो अवधूत संत थे। वे हमेशा गण गण गणांत बोते भजन गुनगुनाते रहते, इसलिए लोग उन्हें गजानंद महाराज के नाम से पुकारने लगे। लोग उन्हें बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, पैसे, खाद्य पदार्थ आदि देते, पर वह उन्हें वहीं छोड़ कहीं भी निकल जाते। कोई मतलब नहीं किसी वस्तु से। उनके सान्निध्य में भक्तों एवं जनसामान्य को मन की शांति मिलती थी और उनके मुख से भगवान की लीलाएं तथा उत्तम उपदेश सुनने का लाभ मिलता। महाराज जी 8 सितंबर 1910 को सुबह 8 बजे भगवान के स्मरण के साथ समाधि में लीन हो गए। तो शेगांव में जिस स्थान पर महाराज जी ने समाधि ली थी, वहाँ हरि कुकाजी पाटिल जैसे भक्तों ने एक स्मारक मंदिर का निर्माण करवा दिया और वहाँ गजानंद महाराज संस्थान नाम की एक संस्था बना दी। महाराज श्री के आशीर्वाद से संस्थान का कार्य आश्चर्यजनक रूप से दिनों दिन तरक्की कर रहा है। भक्त लोगों से, दानियों से, समर्थ महानुभावों से संस्थान को प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपए की प्राप्ति होती है, जिससे शेगांव में मीलों के क्षेत्र में भव्य आश्रम के विभिन्न परिसर, श्री का मंदिर, अभिषेक, भोजन कक्ष, अन्नदान, सुरक्षा, जलापूर्ति, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, होम्योपैथिक, एलोपैथिक चिकित्सा विभाग, अपंग पुनर्वास केंद्र, मूविंग हॉस्पिटल, मूक बधिर विद्यालय, आदिवासी आश्रमशाला, बारकरी शिक्षा संस्था, इंग्लिश मीडियम स्कूल एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय संस्थान द्वारा सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। संस्थान ने भक्तों के रुकने हेतु उत्तम व्यवस्था भक्त निवास बनाकर की है, जहाँ बहुत कम शुल्क में रुकने की उत्तम होटलों से भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। संस्थान ने शेगांव के अलावा पंढरपुर, आलंदी, त्र्यंबकेश्वर, ओंकारेश्वर, गिरडा, कपिलधारा आदि स्थानों पर भी अपने आश्रम, मंदिर, आनंद विहार एवं भक्त निवास तथा सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हुए हैं। तो महाराष्ट्र के बरार क्षेत्र के बुल्डाना जिले में शेगांव नामक गांव है, जो नागपुर मुंबई रेल मार्ग पर स्थित रेलवे स्टेशन भी है। गजानंद महाराज के कारण शेगांव पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। शेगांव में देवीदास पातुरकर के कुल में उत्पन्न एक सज्जन मठाधीश थे। उनके लड़के की मूल शांति हेतु उनके घर पर ब्रह्मभोज का आयोजन था। मकान के बाहर जूठी पत्तलें फेंकी गई थी। महाराज पत्तलों के पास बैठकर उनमें से बचे हुए अन्य कणों को ग्रहण कर रहे थे। भात का कण देखते ही मुख में डाल लेते थे। वास्तव में महाराज जी का ये कार्य अन्न को ब्रह्म में दर्शाने का था। महाराज फटी बनियान पहने हुए थे और दिगंबर थे। उनके पास एक चिलम और पानी पीने के लिए एक तुम्बी थी। उनकी लीला को कोई न देख पाया। शेगांव के बंकटलाल अग्रवाल अपने मित्र दामोदर पंत के साथ वहाँ से निकले। उन लोगों ने महाराज की ये लीला देखी तो मन में सोचने लगे कि ये तो कोई योगी मालूम पड़ते हैं, क्योंकि यदि भूखे होते तो देवीदास से क्षुधा तृप्ति के लिए भोजन मांग सकते थे। वे भी बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, इसलिए वो मना तो करते नहीं, पर ये तो पागलों की तरह अन्न कण खा रहे हैं। तब दोनों ने सलाह करके महाराज के निकट आकर विनयपूर्वक पूछा कि महाराज, आप जूठी पत्तलों में क्या ढूंढ रहे हैं? यदि भोजन की इच्छा है तो हम भोजन का प्रबंध कर देते हैं। तो महाराज ने उन दोनों की ओर देखा और मौन हो गए। तब बंकटलाल जी ने देवीदास से कहा कि महाराज के लिए एक पत्तल आप शीघ्र ही परोस दीजिए। देवीदास ने एक पत्तल लगाकर महाराज के सामने रखकर भोजन के लिए आग्रह किया। उस परोसे गए पत्तल पर ही बैठकर उसे पाने लगे। जिसको किसी स्वाद की इच्छा नहीं, उसे मिष्ठान में क्या रुचि हो सकती है। महाराज ने सारे पकवान एक ही मिलाकर खा लिए। बंकटलाल ने अपने मित्र से कहा कि देखो, हम लोग इन्हें उन्मत्त समझ रहे हैं, ये हमारी भूल है, क्योंकि जेठ की इस तपती धूप में महाराज आनंदपूर्वक खुले में बैठे हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं है, अतः यह निश्चित ही योगी है, साक्षात पार ब्रह्म है। उन्होंने भोजन तो कर लिया, किंतु तुम्बी में पानी नहीं है, अतः हम लोग उन्हें पानी ला कर दे देते हैं। इस विषय में उन्होंने महाराज जी से पूछा, भगवान आपके लिए हम लोग जल ले आएँ? तब महाराज हंसकर कहने लगे कि अगर आप लोगों को आवश्यकता है तो ले आइए। देह ने अन्न ग्रहण किया सो उसे जल की आवश्यकता तो है ही। अगर आप लोग चाहते हैं तो जल की व्यवस्था कीजिए। ये सुनकर बंकटलाल ने पंत से कहा कि पंत ये अपना सौभाग्य है। ऐसा कहकर पंत जल लेने अंदर गए। इतने में महाराज उठकर कुएं पर
पशुओं के पीने के लिए पानी का हौज बना था, उसी में जल पीने लगे। तब तक पंत लोटा भरकर जल ले आए और महाराज से कहने लगे कि महाराज वह पशुओं का जल है, उसे आप ना पिए, मैं लोटा लेकर आया हूँ, ये शुद्ध जल पीजिए। यह सुनकर महाराज ने कहा कि बराबर चराचर जगत ब्रह्म से परिपूर्ण है, सो उस जल में पंखयुक्त निर्मल खुशबूदार ऐसी कोई उपाधि नहीं। जल ब्रह्म का स्वरूप है, निर्मल और दुर्गंध युक्त का ये भेद उपाधिजन्य है, वास्तव में नहीं। पीने वाला उससे पृथक नहीं। ईश्वर की लीला को तुम नहीं जान सकते। ऐसा सुनकर दोनों भक्त गदगद हो श्री चरणों में लौटने लगे। उनका भाव जानकर महाराज उस स्थान से तेजी से पलायन कर गए। इस व्यथा से वेंकटलाल बहुत दुखी हो गए। उन्हें अन्न जल अच्छा नहीं लगता था, बस महाराज जी की मूर्ति उनके दिल में समाई हुई थी। वे जिधर देखते उधर ही महाराज की अनुपम मूर्ति का भास होता था। अपनी व्यथा किसे बताते? पिता को बताने का साहस नहीं था। उन्होंने पूरे शेगांव छान डाला, पर महाराज को बताना चला। उनके पिता ने पूछा कि बेटा आजकल तुम बहुत दुबले हो रहे हो, बड़े बेगर दिखाई पड़ रहे हो, घर में किसी वस्तु की कमी नहीं है, फिर तुम्हें किस बात की चिंता? पर पिता को वेंकटलाल ने कुछ न बताया। श्री गोविंद बुआ टाकलीकर नाम के एक बहुत बड़े कीर्तनकार हुए हैं, जिनका कीर्तन सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्नचित्त हो जाते थे। बरार प्रांत में उनकी बड़ी ख्याति थी। वे देशाटन करते हुए एक दिन शेगांव में पहुंचे और शिव मंदिर में उनका कीर्तन रखा गया। गांव के सभी स्त्री पुरुष उनका कीर्तन सुनने के लिए मंदिर में एकत्रित हुए। वेंकटलाल भी उनका कीर्तन सुनने पहुंचे। रास्ते में पीताम्बर नाम के दर्जी ने बताया कि गजानन महाराज मंदिर के पिछवाड़े बैठे हैं। वह दौड़कर उनके पास पहुंचा और दोनों ने विनम्रतापूर्वक महाराज जी से पूछा कि क्या हम आपके लिए भोजन सामग्री ले आए? तब महाराज जी ने उत्तर दिया कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो बेसन रोटी मालिन के घर से ले आओ। तो वेंकटलाल शीघ्र ही बेसन रोटी लेकर आ गए और महाराज जी के हाथ पर रख दी। बेसन रोटी खाते समय महाराज पीताम्बर से बोले, ये तुम्बा नाली से भर कर ले आओ। पीताम्बर ने कहा कि महाराज नाली में इतना पानी कहाँ है कि तुम्बा डूब जाए, और वह तो बहुत गंदा पानी है, वह पीने योग्य नहीं है, मैं दूसरी जगह से साफ पानी ले आता हूँ। उस पर महाराज जी ने कहा वह हमें दूसरी जगह का पानी नहीं चाहिए, ये तुम्बा डुबाकर नाले का पानी ले आओ, अंजलि से ना भरना। पीताम्बर नाली पर पहुंचा, पर वहाँ तुम्बा डूबने लायक कहीं भी पानी ना दिखाई पड़ा। नाली में पैर के तलवे भी नहीं डूबते थे। महाराज की आज्ञा अनुसार उसने धैर्य धारण कर तुम्बा सीधा जल में डुबो दिया। तुरंत वो जल से भर गया। वो जहाँ जहाँ तुम्बा डुबाता वहीं वो जल से भर जाता। नाली का पानी भी स्फटिक मणि के समान स्वच्छ निर्मल हो जाता था। ये देखकर पीताम्बर आश्चर्यचकित हो गया। उसकी समझ में आ गया कि ये इन्हीं योगेश्वर की शक्ति से ऐसा हुआ है। उसने तुम्बा लाकर महाराज जी को दिया और उन्होंने भोजन के बाद उसे पिया। तो उसके बाद महाराज ने सुपारी मांगी और वेंकटलाल ने सुपारी के साथ साथ पैसे महाराज के हाथ पर रख दिए। तो महाराज हंसकर बोले कि हमें तुम व्यापारी समझ रहे हो, जब तुम ये सिक्के अर्पण कर रहे हो, हमें सिक्कों से क्या काम? हमें इनसे कोई प्रयोजन नहीं। हम तो भाव भक्ति रूपी सिक्के चाहते हैं। तुम्हारे पास भाव है इसलिए मैंने दर्शन दिए। अब तुम लोग मंदिर में जाकर कीर्तन सुनो, मैं यहीं नीम के पेड़ के नीचे बैठकर कीर्तन सुनता हूँ। तो महाराज के आदेश से दोनों कीर्तन में पहुंच गए। कीर्तन में गोविंद बुआ ने भगवत के 12वें स्कंद का एक श्लोक निरूपण के लिए लिया था। जैसे ही बुआ ने आधा श्लोक पढ़ा कि मंदिर के बाहर से महाराज जी ने उत्तरार्ध का उच्चारण कर दिया। यह सुनकर गोविंद बुआ मन में सशंकित और आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने लोगों से कहा कि उत्तरार्ध पूरा करने वाला यह व्यक्ति निश्चित ही कोई अधिकारी पुरुष है, तो उन्हें आप लोग सादर मंदिर में लगा लाइए। यह सुनते ही वेंकटलाल पीताम्बर आदि लोग महाराज को लेने पहुंचे, किंतु प्रार्थना करने पर भी वे अपनी जगह से हिले नहीं। जब स्वयं गोविंद बुआ टाक लेकर बाहर आकर महाराज जी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज एक बार कीर्तन के लिए आप मंदिर में पधारिए, आप साक्षात शिव स्वरूप हैं, आपके बिना मंदिर सूना है, आपका बाहर बैठना ठीक नहीं। मेरे पूर्व जो उनके पुण्य फल उदित हुए हैं, जिससे आपके चरण कमलों का मुझे दर्शन हुआ, आज मुझे कीर्तन का फल मिल गया। गुरुदेव आप शीघ्र मंदिर में मेरे साथ चलें। तब महाराज जी ने कहा, अरे गोविंद अपनी वाणी और आचरण में एक रूपता रखो। अभी तो तुमने प्रतिपादन किया कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, फिर अंदर बाहर कहाँ रहा?
फिर ये हट किस लिए? तुमने जैसा कहा वैसा ही आचरण करो। साधक को चाहिए कि उसकी वाणी में छल कपट ना रहे। भागवत के श्लोकों का निरूपण करते हो और उसके विरुद्ध आचरण करते हो। कीर्तन करने की यह पद्धति उत्तम नहीं कही जा सकती। जाओ कीर्तन करो, मैं यहीं बैठकर सुनता हूँ। तब बुबा मंदिर में जाकर ऋतुसर में बोले कि भैया शेगांव को ये अनमोल रत्न प्राप्त हुआ है, आप लोग इन महापुरुष की ठीक से देखभाल करो। अब ये शेगांव नहीं बल्कि ये तो भगवान विट्ठल के निवास से साक्षात पंढरपुर हो गया है। इनकी खूब सेवा करो, इनकी आज्ञा को वेद वाक्य समझकर सिरोधार्य करो। ये निधि तुम लोगों को अनायास मिली है, इसलिए इनका पूरा सम्मान करो। बंकट लाल को बहुत खुशी हुई। घर पर आकर अपने पिताजी से सारा वृत्तांत कहा और पिताजी महाराज को आदरपूर्वक ले आओ। तब उनके पिता ने कहा कि बेटा तुम्हें ही उन्हें आदरपूर्वक यहाँ ले आओ। अतः बंकटलाल पिता की आज्ञा से बहुत खुश हुए। एक दिन सूर्यास्त के समय महाराज उनको मिल गए तो बंकटलाल ने महाराज से अपने घर चलने का आग्रह किया, तो वे तुरंत तैयार हो गए और बंकटलाल के घर पहुँच गए। उनके पिता महाराज का दर्शन कर बहुत आनंदित हुए और महाराज की उन्होंने आरती उतारी, पुष्प चढ़ाए और उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराया। वहाँ महाराज की खूब सेवा हुई। बंकटलाल के घर भक्तों की, दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ गई। अनेक लोगों के मनोरथ महाराज जी ने पूर्ण किए। तो शेगांव में एक जानराव देशमुख नामक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उनका अंतिम समय आ गया और वे बीमार पड़ गए। वैद्यों ने उनकी नाड़ी देखकर घर वालों को बता दिया कि अब उनका बचना मुश्किल है, अतः इन्हें जमीन पर कंबल बिछाकर लिटा दो। लेकिन उनके बचने का एक उपाय समझ में आ रहा है, वो ये कि बंकटलाल के यहाँ एक प्रसिद्ध संत पधारे हैं जिससे उनका घर पंढरपुर बना हुआ है। उनसे तमाम लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, अतः उनका चरणोदक प्रार्थना करके ले आइए और उन्हें पिला दीजिए, शायद उससे बच जाए, अन्यथा इन्हें बचाने का कोई उपाय नहीं बचा। यह सुनकर एक संबंधी महाराज से आग्रह करके उनके चरण धोकर चरणों तक ले आया और महाराज जी को बताया भी कि अमुक व्यक्ति बीमार है, उसे चरणोदक पिलाना है। तब महाराज जी ने हामी भर दी, तो वह चरणोदक देशमुख को पिला दिया, जिसको पीते ही उसकी चेतना वापस लौट आई। रोज सुबह शाम वही चरणोदक पिलाते रहने से देशमुख एक सप्ताह में पूर्ण स्वस्थ हो गए और महाराज जी का दर्शन करने के लिए वेंकटलाल के यहाँ आए। प्रभु की कृपा देखिए कि संत के चरणों का चरणोदक अमृत बन गया। इस तरह महाराज कुछ दिन शेगांव में रहे और एक दिन भक्तों की नज़र बचाकर वहाँ से दूसरे किसी गांव के लिए चल पड़े। जेठ का महीना था, गर्मी बहुत तेज थी। तेज चलने से पसीने में लथपथ हो गए और प्यास के मारे व्याकुल हो गए। तो पेड़ के नीचे किसान घड़े में भरकर पीने के लिए पानी लाया था। उससे महाराज ने पीने के लिए पानी मांगा तो वह किसान महाराज को बहुत उल्टा सीधा कहने लगा तथा पानी नहीं पिलाया। आगे चलते हुए महाराज श्री को एक कुआं दिखाई पड़ा। जब कुएं की ओर महाराज आगे बढ़े तो किसान बोला, कह रहे वहाँ कहाँ जा रहा है? वह तो सूखा कुआं है, ये तो 2 कोस 6 किलोमीटर तक पानी कहीं नहीं है। यहाँ तो 2 कोस तक पानी कहीं नहीं मिलेगा। महाराज उस कुएं पर पहुंचे और कुएं को सूखा देख एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु इस क्षेत्र के लोगों पर दया करो, प्रभु आप सब कुछ कर सकते हो, इस सूखे कुएं को जल प्लावित कर दीजिए। भगवान ने महाराज की प्रार्थना सुन ली और कुएं से जल बाहर निकलकर बहने लगा। तो महाराज ने जलपान किया। यह दृश्य देखकर भास्कर नाम के उस किसान ने महाराज के पास आकर क्षमा मांगी। महाराज हमें क्षमा कर दो, हम आपको नहीं जानते थे। उसने जान लिया था कि यह तो कोई चमत्कारी सिद्ध पुरुष है। महाराज ने उससे कहा कि अब दुखी होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि अब तुम्हें सिर पर मटका भरकर पानी नहीं लाना पड़ेगा। तुम्हारी आवश्यकता के लिए ही यहाँ जल का निर्माण किया है, जल बहुत है, अतः यहाँ बाग लगाओ। भास्कर बोला कि महाराज अब मुझे लालच में ना डालो, आपने मेरे हृदय रूपी सूखे हुए कुएं को प्रेम जल से परिपूर्ण कर दिया है। अब तो मैं आपकी भक्ति करूँगा। अब मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो और मेरा उद्धार करो। इस तरह महाराज जी ने शेगांव क्षेत्र में अनेक भक्तों का उद्धार किया, उनके कष्ट निवारण किए। उनके चमत्कारों की अनेक घटनाएं प्रसिद्ध हैं। आज उनके नाम पर शेगांव एक तीर्थ स्थल बन गया है, जिसका प्रत्यक्ष अवलोकन कर आप कृतार्थ हो सकते हैं। यदि कभी नासिक, पंचवटी
त्र्यंबकेश्वर शिरडी जाने का आपको मौका मिले तो त्र्यंबकर में उनके भक्तों द्वारा निर्मित गजानन संस्थान के भक्त निवास में अवश्य रुकें और बहुत कम कीमत पर उनके संस्थान का भोजन प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। अपनी तीर्थ यात्रा में शेगांव को आप अवश्य शामिल करें। धन्यवाद।